बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ 4। हमारे पाठ 4 का नाम है सत्यवान और सावित्री। पाठ परिचय। दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति अपने बल और तप के आधार पर सब कुछ जीत सकता है, या यूँ कहें कि वह अजय मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है, तो अतिशयोक्ति न होगी। साथ ही वह दूसरों के लिए आदर्श के रूप में स्थापित हो जाता है। ऐसे ही दृढ़ प्रतिज्ञ नारी का उदाहरण इस पाठ में प्रस्तुत है। प्राचीन काल में मध्य प्रदेश में पशुपति नामक एक राजा राज करते थे। वे प्रजा वत्सल एवं न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में चारों ओर अमन था। उस राज्य की राजकुमारी का नाम सावित्री था। सावित्री रूप और गुण दोनों में द्वितीय थी। धीरे धीरे सावित्री के रूप और गुणों की चर्चा चारों ओर होने लगी। राजा को उसके विवाह की चिंता होने लगी। राजा ने सावित्री के लिए वर की तलाश प्रारंभ की। बहुत ढूंढने पर भी उन्हें उसके योग्य कोई वर नहीं मिल पा रहा था। सावित्री की आयु दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। राजा और रानी दोनों की रातों की नींद उड़ गई थी। राजा ने अपने प्रधानमंत्री से इस विषय में परामर्श लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सावित्री को अपना वर स्वयं चुनने की स्वतंत्रता दी जाए। दूसरे दिन अपनी सखियों के साथ रथ पर सवार होकर सावित्री देशाटन के लिए निकल पड़ी। उसके साथ एक मंत्री भी था। अनेक नगर, गांव, पर्वत, जंगल पार करती हुई वह आगे बढ़ती जा रही थी। रास्ते के राज्यों में अनेक नवयुवकों से उसकी भेंटें हुई, किंतु उसे किसी युवक में ऐसे गुण नहीं दिखाई दिए जिसे वह अपने जीवन साथी के रूप में चुन सके। मंत्री और सखियों के साथ आगे बढ़ते बढ़ते वह एक जंगल में स्थित एक आश्रम में पहुंची। आश्रम के निकट ही एक सुंदर झरना बह रहा था। उसके पास ही फल फूलों से लदे वृक्ष थे। पक्षी मीठे स्वर में कलरव कर रहे थे। इस मनोरम स्थान को देखकर सावित्री बहुत प्रसन्न हुई। उसे लगा कि वहां पहुंचकर उसकी सारी थकान मिट गई है। उसी समय एक स्वस्थ सुंदर युवक दिखाई दिया। युवक लकड़ियां काट रहा था। सावित्री ने निकट जाकर उसका परिचय पूछा। उस युवक ने बताया, मेरा नाम सत्यवान है। मैं यहाँ पर अपने अंधे माता पिता के साथ रहता हूँ और उनकी सेवा करता हूँ। इसी समय मेरे पिता देवमतसेन शालव देश के राजा थे, किंतु भाग्यवश अब यहाँ रह रहे हैं। इस समय मेरे पिता यहाँ तपस्या कर रहे हैं। सावित्री को यह युवक अपने जीवन साथी के रूप में भी आ गया। सत्यवान जैसे युवक को पाकर मंत्री और सावित्री की सखियों के हर्ष की सीमा न हो रही थी। वे अब देवमतसेन के आश्रम में गए। वहां जाकर मंत्री ने उन्हें अपने आने का कारण बताया। सत्यवान के माता पिता इस प्रस्ताव को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को पुत्रवधू के रूप में लाने की सहमति दे दी। सावित्री अपनी सखियों व मंत्री के साथ वापस अपने राज्य चली आई। मंत्री ने सारी बातें आकर राजा को बताई। सावित्री के लिए योग्य वर मिलने की खबर पूरे राज्य में दावानल की तरह फैल गई। राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। विवाह की तैयारियां होने लगी। पूरा नगर दुल्हन की तरह सजाया गया। संयोगवश नारद जी घूमते घूमते वहां आ पहुंचे और राजा अशुपति के दरबार में आ गए। राजा अशुपति ने उनसे अपनी पुत्री सावित्री के विवाह के बाद का हाल जानना चाहा। नारद जी ने सोचकर कहा कि सत्यवान की आयु का तो केवल 1 वर्ष रह गया है। अच्छा हो यदि आप फैसला बदल दें। राजा ने अपनी पुत्री सावित्री से कहा कि वह सत्यवान से विवाह का विचार छोड़ दे, क्योंकि सत्यवान अल्पायु है। उसकी आयु का सिर्फ 1 वर्ष शेष है। सावित्री अपने इरादे पर अटल थी। उसने बड़ी शांति से कहा कि मैं अपने निश्चय पर अडिग हूँ। मैंने सत्यवान को मन से अपना पति स्वीकार कर लिया है। भारतीय नारी अपने जीवन में एक ही पुरुष को अपना पति मानती है।
मृत्यु के भय से मैं भारतीय नारी के आदर्शों से नहीं गिरूंगी। किसी भी प्रकार समझाने से सावित्री ने मानी तो हारकर राजा अशुपति ने उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल में आकर रहने लगी। उसने राजसी वेशभूषा त्याग कर तपस्विनी का वेश धारण कर लिया। वह अपने सास ससुर व पति की सेवा करने लगी। वह हमेशा परमात्मा से अपने पति की दीर्घायु की प्रार्थना करती। वह अपना अधिकांश समय पूजा पाठ, व्रत उपवास आदि में बिताती थी। जैसे जैसे वर्ष पूरा होने का समय समीप आता जा रहा था, उसकी साधना बढ़ती ही जा रही थी। धीरे धीरे वह दिन भी पहुंचा जिसका सावित्री को डर था। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगा तो सावित्री भी उसके साथ चल पड़ी। सत्यवान ने उसे बहुत मना किया पर आज वह अपने पति से अलग नहीं होना चाहती थी। सत्यवान दोपहर तक लकड़ियां काटता रहा। अचानक उसे चक्कर आने लगे। वह जमीन पर बैठ गया। सावित्री ने उसे पकड़कर लिटा दिया और उसका सिर अपनी गोद में रखकर बैठ गई। सत्यवान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसका गला सूखने लगा था। वह बोलने की कोशिश कर रहा था किंतु बोल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे वह बेहोश हो गया। यमराज के दूत सत्यवान के प्राण लेने आ गए किंतु सती के तेज के कारण वे सत्यवान के पास न पहुंच सके। दूतों के असफल होने पर सत्यवान के प्राण लेने के लिए स्वयं यमराज आए। वे सत्यवान के प्राण लेकर चल दिए। सावित्री ने सत्यवान का सिर सावधानी से पृथ्वी पर रखा और यमराज के पीछे चल पड़ी। किसी के आने की आहट पाकर यमराज ने पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री को अपने पीछे पीछे आते देखकर वे हतबंद रह गए। वे उसका मंतव्य समझ गए। सावित्री से बोले, बेटी, सत्यवान की आयु पूरी हो गई है, इसलिए मैं इसके प्राण लेकर जा रहा हूँ। यह प्रकृति का नियम है, मैं इसे बदल नहीं सकता। यह कहकर यमराज चल दिए। सावित्री पुनः उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने फिर पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने सावित्री को फिर से आते देखा। यमराज बोले, बेटी, शरीर कोई भी यमलोक नहीं जा सकता। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त तुम मुझसे कोई भी वर मांग सकती हो। सावित्री ने कहा, आप मुझे वर दीजिए कि मेरे नेत्रहीन सास ससुर सोने के कटोरे में अपने पोते को दूध पीते देखें। यमराज ने कहा, तथास्तु, और वे आगे चल दिए। सावित्री फिर से अब उनके पीछे पीछे चल पड़ी। उसने अब भी यमराज का पीछा करना नहीं छोड़ा। अब यमराज को थोड़ा क्रोध आ गया। वे बोले, सावित्री, तुम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रही हो। अब तुम वापस चली जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। सावित्री ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे देव, आप व्यर्थ ही नाराज हो रहे हैं। आपने मुझे अभी अभी वरदान दिया कि मेरे सास ससुर सोने के कटोरे में अपने पोते को दूध पीता देखें। आप यह तो बताइए कि आपका यह वरदान कैसे पूरा होगा। मेरे पति अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हैं, अतः इन्हीं का पुत्र उनका पोता होगा। जब आप मेरे पति को ही अपने साथ लिए जा रहे हैं तो आपका वरदान पूरा कैसे होगा? क्या आपने झूठा वरदान देकर मुझे बहकाया है? यमराज अवाक रह गए। बिना सोचे समझे वरदान देकर वे फंस गए थे। यदि वे सत्यवान के प्राण लौटाते हैं तो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होता और यदि प्राण नहीं लौटाते तो उनका वचन झूठा पड़ जाता। वे बोले, सावित्री, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुमने आज यह सिद्ध कर दिया कि सती अपने तप से सभी कुछ प्राप्त कर सकती है। लो, मैं तुम्हारे पति के प्राणों को लुटा रहा हूँ। सावित्री उस पेड़ के पास लौट आई जहाँ वह सत्यवान का शरीर छोड़कर गई थी। उसने देखा कि सत्यवान बड़ी बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। सत्यवान ने उससे कहा, सावित्री, तुम सचमुच देवी हो। तुमने अपनी भक्ति से प्रकृति के नियम को भी बदल दिया।